या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती अपने भक्तों पर कृपा करें। यह स्रोत देवी भागवत से लिया गया है और आज हम देवी भागवत की कथा में सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू मनु द्वारा देवी के उस स्रोत को सुनेंगे जिसको सुनने मात्र से मनुष्य धन धान से संपन्न हो जाते हैं और उनकी शक्ति कभी शिथिल नहीं होती तथा वे सर्वत्र विजय को प्राप्त करते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। जन्मेजय ने कहा, विप्र से आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश में उत्पन्न हुए राजाओं की अमृतमयी कथा कही और मैं उसे सुन चुका हूँ। अब मैं भगवती जगदम्बा का विशद कथा सुनना चाहता हूँ। संपूर्ण मनवंतरों में जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर जिस जिस कर्म से तथा जिस बीज मंत्र के द्वारा देवी की सत्य फलदायिनी पूजा होती है, इन सब प्रसंगों को सुनाइए जिससे मैं कल्याण का भागी बन सकूं तथा साथ ही देवी के विराट स्वरूप का भी यथार्थ वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ जिसे करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। ऐसे ही प्रसंग को लेकर नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा। उस समय योगाचार्यों के प्रवर्तक भगवान नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र श्रीमान नारद जी भूमंडल पर विचरते हुए भगवान नारायण के आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने योगात्मा नारायण से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, हे देवेश्वर, आप पुराण पुरुषोत्तम, संपूर्ण देवताओं के व्यवस्थापक, जगत को धारण करने वाले, सर्वज्ञानी तथा अशेष सद्गुणों से संपन्न हैं। भगवान, इस जगत का जो आद्य तत्व है उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह जगत किससे उत्पन्न हुआ है? कौन इसकी रक्षा करता है? किसके द्वारा इसका संहार होता है? कैसे समय में कर्मों के फल उदय होते हैं? किस ज्ञान के प्रभाव से इस मोहमयी माया से दूर किया जा सकता है तथा अंधकार पूर्ण जगत में सूर्योदय की भांति किस जप ध्यान अथवा पूजन से हृदय में प्रकाश प्रकट हो सकता है? हे प्रभु, आप इन संपूर्ण प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने की कृपा कीजिए जिसके फलस्वरूप प्राणी इस अत्यंत अंधकार में जगत को सुगमता पूर्वक पार कर सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान नारायण योगीश्वर मुनियों के सिरमौर तथा सनातन पुरुष हैं। देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, देवर्षि नारद, तुम अब जगत में उत्तम तत्व को सुनो। जगत में एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा है। इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूँ। देवताओं, ऋषि, गंधर्व तथा अन्य विद्वानों का भी यही कथन है। वे ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक होने से संपूर्ण कार्य का भार उन्हीं पर निर्भर है। अब मैं देवी के उस रूप का वर्णन करता हूँ जिसे सिद्ध पुरुष भी पूजते हैं तथा जो स्मरण करने वाले के समस्त विघ्नों को दूर करके उन्हें काम एवं मोक्ष देने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। इन प्रतापी मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। इन श्रीमान मनु को संपूर्ण मनवंतरों का प्रवर्तक माना गया है। एक समय ये स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्ति पूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात इन्हीं से प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। परम आदरणीय सर्व समर्थ स्वयंभू मनु ने जब ब्रह्मा जी से यूँ कहा तब वे तपस्या के द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने में प्रयत्न में लग गए। देवी देवताओं की अधिशास्त्री आद्या माया सर्वशक्तिमयी एवं सर्व कार्यकारिणी कहलाती हैं। स्वयंभू ने बड़ी सावधानी के साथ उनकी स्तुति आरंभ की।
मनु जी बोले, जगत के कारण के भी कारण, शंख चक्र एवं गदा हाथ में धारण करने वाली तथा श्री हरि के हृदय में विराजमान भगवती देवेश्वरी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। वेद में मूर्ति धारण करने वाली भगवती जगदम्बिके, तुम कारण स्थान रूपणी तीनों वेदों के प्रमाण को जानने वाली संपूर्ण देवताओं की आराध्या, कल्याण स्वरूपणी परब्रह्म परमेश्वरी, महान भाग्यशालिनी महामाया, महाउदय महादेव प्रिया, वासा महादेव प्रियंकरी, गोपेंद्र प्रिया, ज्येष्ठा, महानंदा, महोत्सवया तथा महामारी के भय को नष्ट करने वाली एवं देवताओं के द्वारा सुपूजित हो, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदानी शिवा, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको बारंबार नमस्कार है। जिनके सकाश से यह जगत उत्पन्न हुआ है, जो अखिल भूमंडल में व्याप्त हैं, चैतन्य एक आदि अंत से रहित एवं तेज का पुंज है, जिनका संकेत पाकर ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं। मधुकैटभ के भय से अत्यंत घबराए हुए ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दानवमय संसार समुद्र से अपना उद्धार किया, उन भगवती जगदम्बा को नमस्कार है। हे देवी, तुम्ही कीर्ति, स्मृति, कांति, कमला, गिरिजा, सती, दाक्षायणी, वेद गर्भा, बुद्धिदात्री एवं अभया नाम से प्रसिद्ध हो। हे माता, मैं तुम्हारी स्तुति, पूजा, प्रणाम, जप, ध्यान, चिंतन, अवलोकन तथा चरित्र श्रवण करता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महान मंगलमय विग्रह धारण करने वाली लोकेश्वरी, तुम्हारी ही कृपा से ब्रह्मा वेद के भंडार, श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र त्रिलोक के अध्यक्ष, वरुण जलचरों के नायक, कुबेर धन के अधिपति, यमराज प्रेतों के शासक, नैसृत राक्षसों के नाथ तथा चंद्रमा रसों के स्वामी एवं लोक वंद बने हैं। हे जगदम्बिके, तुम्हें बारंबार अनेक शत प्रणाम है। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि नारद, ब्रह्मापुत्र स्वयं भाव मनु ने जब इस प्रकार भगवती नारायणी की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्री देवी ने कहा, हे राजेंद्र, ब्रह्मापुत्र, तुम्हें जो इच्छा हो वही वर मांग लो। मैं इस समय तुम्हारी स्तुति भक्ति और आराधना से परम प्रसन्न हूँ। मनु बोले, अनुपम कृपा करने वाली देवी, तुम यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करो कि यह प्रजा सृष्टि निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो जाए। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह क्रमशः बढ़ती रहेगी। जो कोई पुरुष मुझ में भक्ति रखकर तुम्हारे बनाए हुए इस स्रोत का सदा पाठ करेगा, उसकी विद्या, प्रजा, कीर्ति और कांति में निरंतर वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, इस स्रोत के प्रभाव से मनुष्य धन धान से संपन्न हो जाते हैं तथा उनकी शक्ति कभी शिथिल नहीं होती और वे सर्वत्र विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवी भागवत में देवी का यह स्रोत संपूर्ण हुआ। जय माँ भगवती, जय भोलेनाथ।